समस्तीपुर जिला अंतर्गत उजियारपुर लोकसभा सीट अंतर्गत 6 विधानसभा हैं, जिसमें 5 समस्तीपुर का और 1 वैशाली का पातेपुर सुरक्षित। मेरे साथ संतोष राय हैं, जो उजियारपुर लोकसभा सीट से एक राजनीतिक दल के अभ्यर्थी प्रत्याशी उम्मीदवार के तौर पे चुनावी दंगल में हैं। उजियारपुर से निवर्तमान सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजद के आलोक कुमार गुप्ता टक्कर में है, लेकिन इस टक्कर को महाटक्कर बनाने के लिए संतोष राय चुनावी मैदान में है। सीधा विज़न है, सीधा प्रोजेक्ट है और सीधा जनता के माध्यमों से जनता के लिए मैसेज है इनका। जनता इनके मैसेज को समझे और उस पर अमल करे कि संतोष राय कहते क्या है। संतोष जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप उजियारपुर से विधानसभा एनसीपी पार्टी से पिछली दफा लड़े थे और तब से अभी तक 5 साल 7 साल से आपका पब्लिकली जनसंपर्क कनेक्शन लगातार होते गया। इस पर आप लोकसभा लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। विधानसभा से लोकसभा लड़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रमोशन कर रहे हैं अपने आप को। तो जनता को आप कहना क्या चाहते हैं? अगर हम मुद्दे की बात करें तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मुद्दे की बात ये है, पहला तो बाहरी कैंडिडेट यहाँ आते हैं और लोगों को विज़न देते हैं, लेकिन विज़न देते हैं लेकिन उस विज़न पे काम नहीं करते हैं और छट के चले जाते हैं। अगर आलोक जी की बात की जाए तो आलोक जी भी एक बार समस्तीपुर ज़िला में एमपी रहे और 10 साल से सिटिंग एमपी हैं, सॉरी एमएलए हैं। इसमें क्या है ना कि उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया और नित्यानंद जी भी राज्य मंत्री होते हुए भी उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि उजियारपुर लोकसभा को एक बेहतर लोकसभा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। साधारण वेशभूषा पहना के अगर उनको रास्ते पे छोड़ दिया जाए तो जो अगर पॉलिटिकल आदमी नहीं है तो एक आदमी नहीं पहचाने, और दोनों के दोनों कैंडिडेट फरार रहते हैं अपने क्षेत्र से। अगर हम विधानसभा में की बात करें आलोक जी की तो वो भी फरार रहते हैं, और अगर इनकी बात करें नित्यानंद जी की तो वो भी फरार रहते हैं। एक हर विधानसभा में इनका कार्य क्षेत्र होना, ऑफिस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे लोकसभा में मात्र एक ही ऑफिस इन्होंने बनाया है, वो वहाँ भी वो उपलब्ध नहीं रहते। चलिए, तो टिकट टिप्पणी है कैंडिडेट के ऊपर। आप अपना विज़न बताइए कि आपको जनता यहाँ चुनती है तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे या फिर पब्लिक डिमांडेड जो मुद्दे हैं उन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे, इंडस्ट्रीज़ पे, एजुकेशन पे क्या थीम रहेगा? पब्लिक को आप क्या देने जा रहे हैं? एक सांसद चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से बहुत सारी चीज़ों को ला सकता है, ये कटु सत्य है, लेकिन चाहे तो ये शब्द है चाहे, तो उसमें आप क्या क्या करने वाले? मैं अकॉर्डिंगली गिनती करवाता हूँ। पहला मेरा विज़न है यहाँ के यूथ के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा हो गया और इस जिला को बने हुए 50 साल से भी ज़्यादा, लेकिन हम कब तक दरभंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। तो मेरा उद्देश्य ये है, अगर मैं जाता हूँ पार्लियामेंट, आप लोग भेजते हैं, तो मैं समस्तीपुर का अपना यूनिवर्सिटी लेके आऊँगा। ये पहला मेरा उद्देश्य है। और इसके बाद हर विधानसभा में 2-2 नए डिग्री कॉलेजेस लेके आऊँगा। आज 30 साल 40 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि ढंग का कोई नया कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। मैं चाहता हूं कि आबादी इतनी बढ़ गई 30-40 सालों में, लेकिन कॉलेज नहीं बना, डिग्री कॉलेज नहीं बने। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम हर विधानसभा में 2-2 यानी कुल मिला के 12 नए डिग्री कॉलेजेस लेके आऊँगा। और स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य में मैं चाहूँगा कि हर विधानसभा में नए 50-50 बेड के 2 हॉस्पिटल्स रहेंगे, यानी कुल मिला के 12 नए हॉस्पिटल्स आएंगे, जो कि गरीब लोगों के लिए सुविधा के लिए होगा। आज जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो उनके क्षेत्र से दूर है और वहाँ पे जर्जर स्थिति है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा एम्बुलेंस का नेटवर्क रहेगा। उजियारपुर विधानसभा में जो सरकार का है एम्बुलेंस वो तो रहेगा ही, इसके अलावा 25 से 30 एम्बुलेंस रहेंगे जो कि नेटवर्क में कि 24 घंटा सर्विस देगी। ये आपका स्वास्थ्य का हो गया। जनसंपर्क कार्यालय के बारे में बताइए। हाँ, जनसंपर्क कार्यालय में ब्लॉक वाइज रहेगा। हर ब्लॉक में हमारा जनसंपर्क कार्यालय रहेगा, जहाँ पे आप जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मौजूदा जो सांसद है उनका सिर्फ एक ही है, पूरे लोकसभा में एक ही है। क्या ये मतलब उचित है? और वो दिखते भी नहीं है। तो मेरा ये रहेगा कि विजिबल रहेंगे, जब चाहे लोग जाके मिल सकते हैं। 24 घंटे का नंबर रहेगा जो कि कभी भी संपर्क कर सकते हैं पूरे क्षेत्र। मोदी जी लोकल फॉर वोकल बोलते हैं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के संदर्भ में रोजगार की उपलब्धता बोलते हैं, इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, वो मोदी जी का विजन है, नित्यानंद जी का नहीं है।
इनका विज़न नहीं है। अगर होगा भी तो कभी इस पे काम ही या नहीं इनका किया। विजन रहता तो दिख जाता। हाँ, अगर इनका विज़न रहता तो दिखता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा ये है कि अगर मैं आता हूँ जो भी टाउन है उसके इर्द गिर्द के जितने भी क्षेत्र हैं 100-200 बीघा को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करके वहाँ पे अलग अलग तरह के यूनिट्स लगाए जाएंगे, जहाँ की हमारे जो मजदूर भाई लोग हैं जो बाहर पलायन करते हैं यहीं पे रह के अपने रोज़गार को पाएंगे। और हर 6 महीने में हर विधानसभा में रोजगार मेला लगाया जाएगा, जहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल पाती है, कम से कम हम प्राइवेट नौकरी तो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन दे रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन उनको करवाएंगे। एक नई चीज़ आपने बताई। जी बिल्कुल, ठीक है, तो ये सब आपका हाँ। कमिटमेंट है, कैमरा में कैद हो गया है। और बिल्कुल, और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार ने कही है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। बस कहा गया है पेपर पे, अगर मैं जीत के आता हूँ तो जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको मैं लड़ के ये 5 डिसमिल ज़मीन दिलवाऊँगा। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि इस उजियारपुर लोकसभा सीट में सबसे बड़ी जो है समस्या है वो रोजगार के साथ साथ लोकल फॉर वोकल के साथ साथ स्थानीयता और प्लान जैसे सब्जेक्ट पे काम होना चाहिए। और अपार संभावनाएं अपार है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ संभावनाएं अपार है। बाढ़ और दियारा, सूखा और बाढ़, इसकी भी समस्याएं आती है, सिंचाई की भी समस्या आती है, नदी उन्मूलन की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मछली पालन जैसे बहुत सारी चीज़ों की संभावना है। तो संतोष राय जी, एज ए कैंडिडेट इन विषयों को आप कितना सीरियसली लेते हैं? एक सांसद चाहे तो क्या ये सब काम कर सकता है? देखिए, ये हमारा सांसदीय क्षेत्र जो एक घर की तरह होता है एमपी के लिए, और घर को हम जितना चाहे सजा सकते हैं, लेकिन विज़न होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि हम घर को सजा सकते हैं। घर के सजाने का मतलब है कि कितनी इंडस्ट्रीज ला सकते हैं, लगा सकते हैं, कृषि पे कितना काम कर सकते हैं, कितना पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सजाने की चीज़ है। लेकिन सजाएंगे कब? जब घर का आदमी रहेगा तब ना। दूसरे जगह का आदमी आएगा तो दूसरे का घर को थोड़ी सजाता है, ये उनके लिए दूसरा हो गया। तो ये क्लियर स्पष्ट विजन है आपका जी। और इस विजन व्यू के साथ जनता के बीच में अपनी आप थीम रखेंगे, मैसेज रखेंगे। बिल्कुल। अब ये जनता को तय करना है कि हम इनको वोट दे या न दे, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपनी बात रखे, सभी कैंडिडेट अपनी अपनी बात रखती है। तो जात की संकीर्णता से ऊपर उठ के और अच्छे प्रत्याशियों को अगर आप लाते हैं तो जो बाहर वाले यहाँ अतिक्रमण करिए हैं उनकी अतिक्रमण भी समाप्ति होगी और लोकल लोगों को एक जिम्मेदारी के तौर पे चुनौती भरा ये पद भी मिल सकता है। ये सीधा आपका मैसेज है। जी बिल्कुल, यही आप कहना चाह रहे हैं। जी, जननायक कर्पूरी जी की धरती पे आप समझ सकते हैं कि एक भी यहाँ का नेता नहीं है जो कि हमारे क्षेत्र का जो यहाँ पे एमएलए एमपी बन सकता है। मैं बॉम्बे में था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, नौकरी अच्छी खासी छोड़ के मैं यहाँ आया कि नहीं, अपने क्षेत्र को बदलाव करना है तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। और तय किया मैंने कि यहाँ पे लड़ना है और अपने क्षेत्र को डेवलप करना है। आपने एक शुरुआत किया है। जी बिल्कुल। और ये मैसेज जनता को समझना हो। जी, और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति है तो किसी न किसी जाति समाज से आता है, ये हमारा दोष नहीं है। ये एक ऐसी वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी कहीं ना कहीं से आता है। तो मैं यही कहूँगा कि जाति समाज के रूप से आप अपने क्षेत्र को डेवलप करिए। यहाँ पे क्या है, स्थानीय मुद्दाएं हैं, जो बाहर के लोगों को आप एमएलए एमपी बनाएंगे तो यही इसी तरीके से ठगे जाएंगे जो लास्ट 10-15 सालों से ठगे जा रहे हैं। इसलिए एक परिवर्तन होना चाहिए। एक परिवर्तन होना चाहिए। आप सोचिए, बड़ा बैनर होने से नहीं होता, व्यक्तित्व से बड़ा होता है। किसी बड़े परिवार आने से मतलब नहीं है कि वो बड़ा आदमी हो जाएगा। आदमी का अपना व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए, अपनी विज़न होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि आप चुनिए, मैंने सारी बातों को रखा है। अगर कोई बड़ी पार्टी से आता है, कोई बड़े समुदाय से आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको चुना जाए। आपने देखा ना, दोनों को देखा है, आलोक मेहता जी को भी देखा है और नित्यानंद जी को भी देखा है। एमएलए एज एमएलए 10 साल उनको भी देखा है, 10 साल इनको, दोनों ने कुछ नहीं किया है। तो आगे भी आपको लगता है कि कुछ करेंगे? आप नए लोगों को मौका दें और अपने आप को मजबूत करें। चलिए, धन्यवाद।